3600 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक्स, इतना प्लास्टिक वेस्ट हम जनरेट करते हैं हर साल। 3600 ट्रक भर दूं, 10 टन एक प्लास्टिक ट्रक के अंदर भर दूं मैं, और इन सबको अगर मैं सीरीज में लगा दूं, तो अगर मैं ट्रक की शुरुआत दिल्ली से लगाना शुरू करता हूं, वो चेन्नई तक, ये सारे ट्रक भरे हुए इतना 2000 किलोमीटर से ज्यादा का इतना एरिया डिस्टेंस कवर करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पास। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं जितना भी प्लास्टिक आप यूज करते हैं पर डे अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बहुत प्रोटेक्टिव, सरल, इजी और कंफर्टेबल बनाता है, वो प्लास्टिक इस्तेमाल होने के बाद वो कहाँ जाती है, उसमें से कितना प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, कितना नहीं हो पाता है, जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या क्या होता है उसके साथ, और वो प्लास्टिक उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, एनवायरमेंट को, हमारे को, उन सब की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी जानने वाले हैं कि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करते हैं वो सब लोग डिस्कस करते हैं, बट उसके बाद क्या करना होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो कोई नहीं डिस्कस करता। तो चलिए इस वीडियो में ये सब चीजें कवर करने वाले हैं और कैसे आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, उन सब को डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में ये कवर करने वाले कि हम हर साल कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, उसमें से कितना परसेंटेज प्लास्टिक रिसाइकिल होता है और कितना परसेंट प्लास्टिक बच जाता है। जो बची हुई प्लास्टिक्स होती है उसका क्या होता है, उससे क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं, उसका क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के एंड तक अब टिक गए तो इस वीडियो के एंड में हम ये समझने वाले कि हम कैसे इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं, उसके सारे रिजल्ट्स, सॉल्यूशंस और की टू एक्शंस हम वो सारे डिस्कस करेंगे, जो हम घर बैठ के विदाउट एफर्ट हम उसे इंप्लीमेंट करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारी जो डेली लाइफ स्टार्ट होती है वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट से टच करने से लेके शाम को जब सोते हो, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट टच करने से होती है। ऐसे एग्जांपल, अगर आप फोन यूज करते हैं तो फोन ही आपका प्लास्टिक से बना होता है, और जब आप सोते हैं तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट, यानी कि आप बॉटल्स वगैरह भी करते हैं, पानी की बोतल, वो भी प्लास्टिक की होती है। तो ऐसे हमारी साइकिल इस्तेमाल होती है और शाम को जाके ऐसे क्लोज होती है। ये पूरा एक लूप था। इसके बीच में आपकी सारी सोशल एक्टिविटीज, आपकी ऑफिस एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, फील्ड एक्टिविटीज, मतलब सारी सब में कवर हो जाती है। उसमें लंच, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीजों में कन्वर्ट होती है, और सारी चीजें हम यूज करके ऐसे हम अपनी लाइफ को बहुत इजी, कंफर्टेबल बनाते हैं, जिसके बारे में हम एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं। बस एक सेकंड के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ और थोड़ा ये समझते हैं, अगर इन सबको एक साइड में रख दें तो प्लास्टिक को हटा दिया जाए, तो अब आप समझो उसकी जगह हम प्लास्टिक का क्या इस्तेमाल करेंगे और हमारी लाइफ इतनी कन्वीनियंट हो पाएगी प्लास्टिक के बिना या नहीं हो पाएगी। तो इस सब चीजों के बारे में आप जो भी आप समझेंगे, अपने जो भी ओपिनियन है, आप इस वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा मेरे को कि ये सब ओपिनियन है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। आप जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं या जितना भी प्लास्टिक आप यूज करते हैं, वो सारा का सारा इस्तेमाल होने के बाद आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट वेस्ट से उठाकर आपके ऐसे हर गली, मोहल्ले, कॉलोनी से लेके वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। और ऐसे कूड़े के ढेर आपको शहर के हजारों किलोमीटर, यानी कि कहीं भी शहर के बाहर आपको कूड़े के ढेर आसानी से मिल जाते हैं। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइए, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको ना पता हो। ये सारी चीजें हैं जो हम शहर के बाहर जाते हैं तो हमें देखने को मिल जाती हैं, बट हम बस मुंह पर कपड़ा लगा के या फिर उस तरफ थूक कर निकल जाते हैं जब हम हाईवे पर होते हैं। तो ये सब चीजें नोटिस करने वाली चीज होती है, बट हम कभी नहीं करते हैं। आपको पता है, हम ये समझते हैं कि हम हर साल कितना प्लास्टिक जनरेट करते हैं। सिर्फ इंडिया की हम डिस्कस करते हैं। इंडिया में टेंटेटिव हमेशा 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, और इतने से प्लास्टिक वेस्ट हम जनरेट करते हैं। ये सिर्फ एक साल का है, ये एक साल का है 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। आप समझ सकते हैं अराउंड, यानी कि 3600 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक्स, इतना प्लास्टिक वेस्ट हम जनरेट करते हैं हर साल। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और ब्रीफली जाके आपको एनालाइज होगा कि कितना टफ है ये सब चीज करना। अगर मैं 3600 ट्रक भर दूं, 10 टन एक प्लास्टिक ट्रक के अंदर भर दूं मैं, एकदम बॉटम टू नेक तक, और इन सबको अगर मैं सीरीज में लगा दूं, तो अगर मैं ट्रक की शुरुआत दिल्ली से लगाना शुरू करता हूं, वो चेन्नई तक ये सारे ट्रक भरे हुए इतना 2000 किलोमीटर से ज्यादा का इतना एरिया डिस्टेंस कवर करते हैं। आप समझ सकते हैं कितना इतना रिजिड है ये सब डिजाइन करना कि इतना सारा ट्रक भर कर सीरीज में लगा दिया जाए, और वो सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट होता है, और ये हम हर साल जनरेट करते हैं। इमेजिन करके देखिए कि अगर सोचो, अगर आपका घर है, आपके घरों में अगर मैं 40% भी कचरा भर दूं आपके घर के अंदर, आपके स्पेस के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? कितना टफ होगा सारी चीजें करना कि बताओ इतना कचरा, और इतना कचरा दिल्ली से चेन्नई तक, इमेजिन के बाहर है।
और जिसमें से सिर्फ 60% ऑफ प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है। इमेजिन करके देखिए, इतने में से कितना क्वांटिटी हम सिर्फ 60% रिसाइकिल कर पाते हैं, रेस्ट 40% प्लास्टिक हमारा ऐसे पड़ा रह जाता है। अब वो 40% पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस 40% का होता क्या है और उन सब से हमें क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है। बेसिकली 60% रिसाइकिल हो चुका है, उन रिसाइकिल करने में हमारी लॉट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत सारा मैन पावर, टाइम कंज्यूमिंग, कलेक्शंस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको रिसाइकिल करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, क्योंकि वो इस फॉर्म में हमें मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, उसको सेग्रीगेट करना मुश्किल होता है, उसको साफ सुथरा करना ही मुश्किल होता है। इसमें लॉट ऑफ पानी, बहुत सारा पानी, एनर्जी, मैन पावर, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं और वो सारा का सारा प्लास्टिक रिसाइकिल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। 60% प्लास्टिक रिसाइकिल होता है और जो प्लास्टिक रिसाइकिल होता है वो उसमें से आप देख सकते हैं मल्टीपल चीजें आप देख सकते हैं, आपके ऑर्नामेंटिकल चीजें, डेकोरेटिव चीजें, आपके फर्नीचर्स, आपके शूज, स्नीकर्स, टी शर्ट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट रिसाइकिल होकर आप तक वेरिएबल प्रोडक्ट को बनाते हैं, डेली यूजुअल प्रोडक्ट को बनाते हैं ताकि आप इसे इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। जो 40% प्लास्टिक वेस्ट बचता है उसका होता क्या है वो हम समझते हैं। उस 40% में सारा लैंड फिलिंग में जाता है और डंपिंग यार्ड में डाला जाता है, जिसको रिसाइकिल करना बहुत टफ होता है। और वो प्लास्टिक वो रिसाइकिल तक तो नहीं पहुंचता, बट वो उसका असर क्या होता है, अगर वो कलेक्ट हो गया तो डंपिंग यार्ड, लैंड फिलिंग में जाता है, जिसे हम पॉली माउंटेन बोलते हैं, आपके शहर के बाद दिख जाता है। नहीं तो आपको डेली एक्टिविटी में आपके कॉलोनी के एंड में कहीं ढेर मिल जाता है, नालियां जाम हो जाए, ड्रेन हो जाता है, उसमें से बचा प्लास्टिक धीरे धीरे उड़ उड़ के आंधी तूफान जब आते हैं वो सब इधर उधर फैल जाता है, लोगों के माइक्रो प्लास्टिक्स में स्प्लिट्स करता है वो सारी प्लास्टिक है, और वही टॉक्सिसिटी को लीच करता है, टॉक्सिक केमिकल को लीच करता है। वही बड़े बड़े प्लास्टिक आपके जो भी आपके शहर के आसपास जितनी भी रिवर्स होती हैं, जितने पॉन्ड्स होते हैं, उन सब में जाके वो इकट्ठा होता है। जब कभी फ्लड आता है या फिर जो भी चीजें होती हैं उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म उन सबको कंज्यूम करते हैं। तो ये पूरा ऐसा साइकिल चलता है। और रेस्ट 40% में से अराउंड 1.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक, ये हर साल का रेशियो है। ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक का जो रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ गलत है या फिर मैं आपको बस एग्जामिन करने के लिए, नहीं, ये ट्रू है। आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं, सारा ये इतना रेशियो ये सच है। जो प्लास्टिक बचा, जो मैंने आपको बताया कि इधर उधर चला गया, इधर उधर बह गया हवा के साथ, वो एटमॉस्फेयर इफेक्ट के कारण इधर उधर चला गया, फिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर, हम वो समझते हैं। सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स करता है एक लंबे समय के बाद। वो जो प्लास्टिक आपने एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया या आपके घर से निकल चुका, वो प्लास्टिक कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी डिग्रेड नहीं होता, कभी डिकम्पोज नहीं होता, वो कभी नहीं होता। एक थ्योरी है कि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद होता है। दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल ट्रू। 100 साल तक कोई जिंदा नहीं रहता है, उसके बाद भी कुछ पता नहीं होता। जो आदमी बस अपनी फॉर्मेलिटी के लिए एक रेशियो देके छोड़ चुका है, ऐसा होता नहीं है। वो माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स करता है, मिनी माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स करता है, वो हवा के थ्रू उड़ता है, वो आंधी के थ्रू उड़ता है, जिससे जैसे एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है वो धीरे धीरे टॉक्सिक केमिकल्स को लीच करता है, नहीं छोड़ना शुरू कर देता है, पानी के बहाव बहना शुरू कर देता है। और वही सब चीजें मट्टी हमारी खराब करता है, माइक्रो ओजन के अंदर जाता है, वाइल्ड लाइफ को खराब करता है। आप जितना भी कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं या जितना भी आप होटल्स वगैरह करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वो जितना भी आप सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, पैकेट और वेफर्स वगैरह जो भी आप खाते हैं, तो क्या वो रिसाइकिल हो जाता है? नहीं, वो होटल से सारे इकट्ठा करने के बाद कहीं एक पहाड़ों में ढेर में फेंक दिया जाता है और वो सब प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स करती हैं। और वही सब, उन सब चीजों के अंदर क्या होता है, सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, हमने ये प्रॉब्लम जनरेट किया। हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए उन्हीं प्लास्टिक के अंदर हम गीला कूड़ा फेंक देते हैं, उसके अंदर फूड वेस्ट डाल देते हैं, मेटल वेस्ट डाल देते हैं, सारी चीज डाल के एक साथ कहीं भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां के जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो उसे ढूंढते हैं खाने की तलाश में, खाने की खुशबू गंध के थ्रू, उन सब माइक्रोप्लास्टिक्स को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं। और उनकी जो जनरेशंस है वो भी उसी सब चीजों का हैबिचुअल हो जाती है, उन्हीं सब चीजों को दूध कंटेन करती हैं, अपने फैमिली के साथ जो भी करती है, जो साइकिल एज ह्यूमन वाला होता है, उन सबको करके पूरा साइकिल वो खराब करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, वाइल्ड लाइफ खराब होता जा रहा है। इसीलिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी इम्बैलेंस होता जा रहा है। यही सब रीजन की वजह से हमारी एसिडिक रेन होती है। आप देख सकते हैं, जब हम प्लास्टिक को जला देते हैं तो काले काले फ्यूम्स निकलते हैं, उससे हम टॉक्सिक फ्यूम्स बोलते हैं। और जब वो प्लास्टिक आधी जल जाती है, जो आधी बच्ची कुची प्लास्टिक बचती है, या फिर आप सोच के देखो, आप आग लगा दी प्लास्टिक के अंदर, कितनी टॉक्सिसिटी रिलीज करेगा, एयर पोल्यूशन जनरेट कर रहा है, माइक्रोप्लास्टिक जनरेट कर रहा है। और वही सब अगर उस समय बारिश हो गई तो प्लास्टिक आधी जली रह जाती है, जो आधी बची हुई प्लास्टिक होती है उसे हम चार बोलते हैं, दैट इज मोर टॉक्सिक फॉर एनवायरमेंट। और वही चार, वही सूट जो काला काला धुआं बन के निकला था, वही टॉक्सिक
गैसेस को रिलीज करता है और वही एसिडिक रेन के लिए रीजन क्रिएट करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे जब बारिश पड़ती है, पहली बारिश हम बोलते हैं नहाना नहीं चाहिए, इसी रीजन की वजह से नहीं नहाना चाहिए कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस और फ्यूम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्किन एलर्जी होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ते हैं। यही एक रीजन की वजह से होता है और यही सब रीजन की वजह से जितना प्लास्टिक होता है हम सारा का सारा मरीन लाइफ में हम फेंक देते हैं। यानी कि जो भी प्लास्टिक जनरेट होता है हमारे यहाँ से, हमारे जब भी अब कॉलोनी व साफ होती है, एक लार्ज स्केल पे जाकर पूरे इंडिया इकट्ठा करके उसे हम समुद्र में फेंक देते हैं। और आपको पता है दुनिया के टॉप 12 कंट्री को सर्च करके कितना प्लास्टिक हम डंप करते हैं सी के अंदर, उसमें से इंडिया टॉप 12 में आता है। टॉप 12 की गिनती में आता है कि इंडिया क्या करता है, सारा वेस्ट जनरेट करके डंपिंग यार्ड बना रखा है हमारी सी बॉडीज को, और सी बॉडीज उन सबको एज अ फूड समझ के उसे कंज्यूम करती हैं, माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम करती हैं। टर्टल इफेक्ट होते हैं, जो फिशरीज वाले होते हैं जो फिश हंटिंग करते हैं वो नेट उसी में छोड़ देते हैं। ऐसे करके पूरा साइकिल हम खराब करते हैं। उन सब से हमने अपना वाइल्ड लाइफ खराब किया, हमने एनिमल्स को मारा, हमने पेड़ पौधे उन सब खराब किया, हमने हमारा जो इको साइकिल बैलेंस था वो खराब किया, सी बॉडीज को खराब किया। और यही नहीं, ये मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखा है। जो स्लम्स एरियाज होते हैं, जो सेग्रीगेट करते हैं, जो हमारे कूड़ा इकट्ठे करने वाले लोग होते हैं, वो अब यकीन नहीं करोगे वो लोग तक, वो बच्चे 2 साल का 1 साल का बच्चे को क्या पता वो क्या होता है, वो खाना खाते हैं, उन पैकेटों के अंदर से खाना निकालते हैं, वो खाते हैं, वो पैकेट तक खा लेते हैं। तो कितना टफ हो सकता है सोचो। हमारी थाली अगर गंदी होती है तो हम अपने बच्चों को नहीं रखते कि को हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी, गंदा खाएंगे, जम्स लग जाएंगे। सोचो वो बच्चे वो फूड वो उसमें से एक तलाश खाते हो, बताओ। जानवर को छोड़ो, चलो जानवर को समझ नहीं है, बच्चे तक वो सब खाते हैं स्लम एरियाज के, और वो भी बीमार पड़ते हैं। सोचो कितना निगेटिव है एनवायरनमेंट के लिए। यही सब चीजें एनवायरनमेंट के बहुत हार्मफुल होती हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो के एंड में हम समझते हैं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक्शंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से हम ये सब हैबिट को कंट्रोल और सुधार सकते हैं। जितना भी आप प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं अपने घरों में, जितने भी आपके पैकेजिंग प्रोडक्ट हो गए, आपके मिल्क पैकेट हो गए, कर्ड प्रोडक्ट हो गए, योगर्ट हो गया, या जितने भी खाने वाली चीजें, उन पैकेटों को आप सिंपल तरीके से यूज करिए और उन पैकेटों को धोकर उन्हें फेंकिए सबसे पहले, क्योंकि जितना साफ रहेगा उसमें जितना चिकनाहट कम रहेगी उतना डस्ट कलेक्ट कम होगा और जितना हो सके उतना जल्दी रिसाइकिल भी हो पाएगा। दूसरी चीज, जितना भी प्लास्टिक कंटेनर, फूड कंटेनर आप ऑनलाइन मंगाते हैं, सब करते हैं, उनको डेली बेसिस इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस करिए। वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं कराएगा बल्कि हमारी समझदारी दिखाएगा। जितने भी आप बेवरेज की बॉटल्स आप मंगाते हैं, वेदर इट इज आप सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपकी कोई भी सोडा बोतल होगी, डेली बेसिस के लिए पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग नहीं करते क्योंकि हमें शर्म आता है और हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। और जितने भी आप बड़े बड़े कंटेनर्स मंगाते हैं, आपके बॉडी बिल्डिंग के जितने भी आपके प्रोटीन के डब्बे होते हैं, उन सबको हम मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। इनकी हम सर्फ यूज कर सकते हैं, सर्फ भर सकते हैं, आटा दाल भर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इजीली। इन सब से क्या होता है, आपकी रीयूजेबल प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। आपका जो ओवर कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक है या सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रॉपर्टी है उसको यूज एंड थ्रो करने वाला, उसको हम कहीं तक कंट्रोल कर पाएंगे। और जितना हो सके प्लास्टिक को हम मल्टीपल टाइम यूज करें कि इसको हम कितना और इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, थोड़ा कन्विंस करना बहुत टफ होता है, बट हम अपने पेरेंट्स को बताएं तो सब समझ सकते हैं। आप सभी सोशल मीडिया पे देखते हैं सारी चीजें कि हमेशा सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग अलग फेंकिए। हमारे घर में 2 डस्टबिन रखिए, हालांकि प्रथा नहीं है बट 2 डस्टबिन रख सकते हैं, जिसमें हम खाने का जितना भी वेस्ट होता है वो डालें, दूसरे में सूखा वेस्ट जितना भी है वो हम डालें। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी उस चीज को उसको फेंक रहे हैं तो एक बड़े बड़े कैरी बैग में फेंकिए, और उसको डायरेक्ट जब भी म्युनिसिपल वेस्ट में भेजिए तो उसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, ग्रीन और ब्लू उसमें लिखा होता है, तो उसमें भी फेंक सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं करता, इसको करने का इस्तेमाल करना शुरू करिए। आप कभी भी ग्रोसरी लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, मंडी वगैरह जाते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें अपना कैरी बैग लेकर जाइए खुद से, कपड़े का, जूट का, जो भी है। जितना भी आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, लिक्विड को छोड़ के बाकी सारी चीजें विदाउट पॉलिथीन आप लेकर उनको अपने कैरी बैग में डालिए, घर आके सेग्रीगेट कर लीजिए। यूजुअली मैं भी करता हूँ, मेरी माँ भी करती है। ये सब आराम से बहुत सिंपल सी चीजें है कि आपने भिंडी लिया, आलू लिया, लोग अलग अलग डिफरेंट थैलियों में लेकर फिर अपने उसमें कैरी बैग में डालते हैं, फिर घर लेके जाते हैं। तो आप नॉर्मली डाल लीजिए, भिंडी आलू ये सब सूखे हैं, आप इजीली उसे हल्का और साफ अलग कर सकते हैं बिना कोई एफर्ट के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया, मैंने सबसे पहले अपनी माँ को समझाना शुरू किया, अपनी बहन को समझाना शुरू किया, अपने भाई को जो मेरे छोटे हैं उनको 1 बार बताया, 2 बार बताया,
और 3 बार जब मैंने उनको बताया तो खुद हैबिट में आना शुरू हो चुकी है। और जब मैंने खुद से इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो वो लोग भी धीरे धीरे बदलने लगे। और लिटरली व्हाट, मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर ने अपने कॉलेज और स्कूल में जाके सब चीजें बताना शुरू किया और वो इंप्लीमेंट करने लगे। उसकी टीचर ने उसे रिकॉग्नाइज किया और मेरे ब्रदर की सोशल एक्टिविटी को करने के कारण सबसे चीजें अप्रिशिएट किया सब लोगों ने, और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और लिटरली बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ में, बहुत धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो बस एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।